कल मैंने एरिया बाउंडेड स्टार्ट किया, इसमें किसी को रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एरिया बाउंडेड की थ्योरी की रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो बेटा डिस्कस कर सकते हो। क्लियर ना? नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे करते हैं इसमें। फाइंड द एरिया enclosed by y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 and x axis। इनका आंसर फाइंड कीजिए। Find the area enclosed by the curve y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 and x axis। अब देखिए इन सब इस टाइप की जब कर्व आए आपको मैक्सिमा मिनिमा मैंने पढ़ाया है। क्लियर ना? आप कर्व को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, कर्व को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी ये जो कर्व है x एक्सिस को एट द पॉइंट 0, 1 एंड 2 पे कट करके निकलेगी। अगर आप कोऑर्डिनेट थोड़ा टू डायमेंशन ज्योमेट्री से थोड़ा ध्यान में रखा तो मतलब आपका जो कर्व जाएगा, मान लो ये कर्व हो जाएगा, ये पॉइंट निकला 0, ये पॉइंट निकला 1 और ये पॉइंट निकला 2। अब आप ये पूछोगे सर ये अप या डाउन कैसे है? इनकी भी हम लोगों ने चेक करने का आपको तरीका बताया था। कर्व होगा y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर 0 से 1 के बीच में आप वैल्यू 1.5 लेते हो तो ये 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 माइनस ऑफ 2। क्लियर ना? तो कब आपके पॉजिटिव होगी कब आपकी नेगेटिव आप इजिली कैलकुलेट करके हमें बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई जात कि आप नेगेटिव भी होगा एरिया आपका आफ्टर ऑल पॉजिटिव ही आने वाला है। आपको ये एरिया निकालना है। क्लियर? अब आप निकाल सकते हो इजिली। हमें बताइए क्या होगा इनका एरिया। इट मीन्स रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन से 0 to 1 x into x minus 1 into x minus 2 dx plus integration of 1 to 2 x into x minus 1 into x minus 2। अब इनको सॉल्व करके आप एरिया बता सकते हो ना? बताइए। हमेशा इसलिए मैंने कल ही बना था, अगर ग्राफ आप स्केच कर पाओ तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब अगर इनका आप सॉल्यूशन देखो, अगर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। करेक्ट नहीं? अगर ये एरिया निगेटिव भी आया इसे मॉडुलस लगा के आप पॉजिटिव कर दीजिएगा, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब आपकी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x4/4 माइनस 3x³ प्लस 2x² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस होल मॉडुलस ये हो जाएगा x4/4 माइनस 3x³ प्लस 2 of x² लिमिट इज 1 to 2।
its answer will be 1/4 plus 1/4 equal to 1/2. यस बेटा। अब अगर आप इंटीग्रेशन से नहीं यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो हम इंटीग्रेशन क्यों यूज करें, तो हम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इसकी मैक्सिमम पॉइंट, ये पॉइंट तो निकाल सकते हैं किस पे ये मैक्सिमम जा रही है, किस पे ये मिनिमम जा रही है। जब इनका आप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके इक्वेट करोगे तो वहां उसकी पॉइंट मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा का। हमें वो पॉइंट मिलता है 1 माइनस 1/√3 एंड 1 प्लस 1/√3। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट का एरिया का रफली देखा जाए हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्लियर? हम उससे भी हम थोड़ा सा ट्रायंगल शेप लेकर के रफली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में ग्राफ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी इंटीग्रल कैलकुलस में आप अगर ग्राफ, कैलकुलस इंटीग्रल हो या डिफरेंशियल, अगर ग्राफ पे आपकी पकड़ अच्छी है आप एरिया बाउंडेड इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर? अब बहुत सारे बच्चे इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, आप ग्राफ पेपर का यूज क्यों बेटा, वो ग्राफ पेपर जो हमारा होता है ये बॉक्स टाइप में, याद आया कुछ ग्राफ पेपर हम लोगों ने यूज किया होगा, इस तरह का होता है ग्राफ पेपर पे, जहाँ पे 5 स्मॉल यूनिट को हम लोग 1 मानते हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो वो उसी लाइन पे ग्राफ को ड्रॉ कर लेता है और देखता है कितना बॉक्स इनक्लोज्ड हुआ है, वो एरिया डायरेक्ट वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे तरीके हम एरिया कैलकुलेट करने के, हम ग्राफ पेपर के हेल्प से भी एरिया को इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, बॉक्स काउंट करके हम इजिली एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ पेपर का कॉन्सेप्ट भी है, ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट है और इंटीग्रल कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट है, सो दैट द एरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एरिया वाले क्वेश्चंस को कभी मत छोड़िएगा। क्लियर ना? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जेईई मेन में भी आते हैं, एडवांस में आते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स होना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। Find the area between the curves. Find the area between the curves y is equal to 2 raised to x4 minus 2x square. The x-axis and the ordinates of two minima of curves. Solve कीजिए बेटा इसे। Find the area between the curve y is equal to 2x raised to 4 minus 2x square, the x-axis and the ordinate of two minima of curve. आगे आंसर बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोला गया फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 2x रेज़ टू 4 माइनस 2x स्क्वायर, द x एक्सिस, द ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व। देखिए पहले हमें x एक्सिस का पॉइंट निकालना पड़ेगा। हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू 2x रेज़ टू 4 माइनस 2 ऑफ x स्क्वायर। अगर ये हम y एक्सिस का कर्व निकालेंगे
एक्स एक्सिस आपकी क्या होती है बेटा, y इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू 0 आपका क्या हो जाएगा, 2x⁴ माइनस 2x² इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर 2x² हम कॉमन करें तो x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ x इक्वल टू क्या निकलेगा 0 एंड x इक्वल टू क्या निकलेगा +-1। पॉइंट हमें मिल गया। मतलब अगर नंबर लाइन सिस्टम पे देखे ये -1 ये 0 ये आपका 1, अब आपको पता चल जाएगा किधर निगेटिव है किधर आपकी पॉजिटिव है। क्लियर ना। हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 2x⁴ माइनस 2x², -1 से स्मॉलर वैल्यू -2 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि वैल्यू क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव मिलेगा। करेक्ट ना। -1 से 0 में वैल्यू अगर हम लोग -½ पकड़ते हैं, अगर ये वैल्यू -½ पकड़ते हैं 2⁻1/16 -2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/2। ये वैल्यू क्या मिलेगा हमें निगेटिव। 0 से 1/2 में क्या पकड़ते हैं हम लोग, हाफ पकड़ते हैं, +½ अगर +½ करोगे तो वैल्यू सेम मिलेगा। क्लियर ना, यानी वो निगेटिव ही होगा। फिर आपका 1 से ग्रेटर 2 3 तो वैल्यू आपका क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, यानी ये निगेटिव मिलेगा। मतलब आपका जो कर्व ड्रॉ होगा वो कर्व इस कॉन्सेप्ट से ड्रॉ होगा, यानी इधर आएगा फिर इधर, फिर ये कर्व आपका चलेगा। इस तरह चलेगा। क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। ये वैल्यू क्या मिला 1, ये क्या मिला 0, ये क्या मिला -1, यही ना। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दी ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा। अब इसकी क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे हमारा ये मिनिमा होगा। उसके लिए हम लोग क्या करें, रफली डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। अगर हम इनको रफली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा 16x³ माइनस 4 ऑफ x²। मतलब अब क्या होगा 16x³ माइनस 4x² इक्वल टू 0। तो 4x² मतलब 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/4। कौन सा पॉइंट मिनिमा को हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बन जाएगा 48x² माइनस 4 इंटू 2 8x। अब x की वैल्यू हम अगर 0 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा, नाइदर पॉइंट। x की वैल्यू अगर हम 1/4 रखेंगे तो 48 इंटू 1/4 तो क्या मिलेगा पॉजिटिव ना, यानी पॉइंट क्या मिला हमें मिनिमा 1/4। अब हम अपने क्वेश्चन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं क्या, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा 1/4। यानी ये एरिया बाउंडेड हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/4 2x⁴ माइनस 2x² dx। अगर किसी को डाउट है बेटा फट से पूछ लीजिए। क्वेश्चन में जो जितना पॉइंट दिया उस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं। क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा। किसी को कोई डाउट है। डेरिवेटिव में देख लेते हैं बेटा, देख लीजिएगा आप लोग, वैसे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव ठीक है, हाँ करेक्ट है।
देख लीजिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट यही है आपका। क्लियर? इसमें किसी तरह का डॉट मत रखिएगा जब भी जो मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हुए क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग चढ़ते हैं एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। अब तो ये सिंगल कर्व था, अब एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। इस टाइप के क्वेश्चन जो बेटा है ना, जो मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हुए आते हैं, एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर कर्व्स। क्लियर? अब देखिए, लेट y is equal to f of x and y is equal to g of x are two given curve then area bounded by y is equal to fx and y is equal to gx and x is equal to a, x is equal to b। देखिए, ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेन है x और y। सपोज करते हैं ये अपना फर्स्ट कर्व है y is equal to fx, y is equal to fx। ये आपका सेकेंड कर्व है y is equal to gx and the line x is equal to a and the line x is equal to b। The required area is that, the required area हमेशा याद रखेगा अपर माइनस लोअर, देन द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, g ऑफ x माइनस f ऑफ x dx फ्रॉम लिमिट a to b। ये मैंने कल आपको अल्फा हिंट्स दिया भी था, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर? इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए बेटा। नहीं ना, किसी को भी कोई डॉट नहीं होना चाहिए इस तरह के शेप में। हाँ बताए थे, कल मैंने बताए थे, कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। क्लियर ना? अब देखिए, कुछ कर्व ऐसे भी आते हैं बेटा, आपके पास कुछ कर्व ऐसे भी मिलेंगे। तो मान लो ये कर्व पकड़े हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, और ये हो गया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी इस तरह के भी कर्व मिलेंगे। क्लियर ना? अब ये एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर? और ये सपोज करते हैं लाइन x इक्वल टू ये है और ये लाइन है आपका x इक्वल टू b। तो ये जो कॉमन पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट करेगा ना, उस पॉइंट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सपोज करते हैं ये x इक्वल टू c, तो फर्स्ट पार्ट आपका एरिया जाएगा a टू c, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स। सेकेंड पार्ट आपका जाएगा gx माइनस ax। देन द रिक्वायर्ड एरिया इज लिमिट a टू c। क्या जाएगा, देखिए अपर कर्व क्या है, रेड वाली एफ एक्स, लोअर कर्व क्या है, ग्रीन वाली जी एक्स। रिक्वायर्ड एरिया इज एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम सी टू बी। सी टू बी में अपर कर्व क्या है, ग्रीन वाली जी एक्स, तो क्या लिखोगे बेटा, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज द रिक्वायर्ड। इस तरह के भी कर्व आपको मिल सकते हैं, इसलिए इस तरह के कर्व में कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्लियर? किसी तरह का कोई, मैंने दोनों तरह का कर्व दे दिया, ये सेकेंड टाइप का कर्व है, ऐसे भी कर्व होगा। हमेशा देखिएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, हमेशा जब दो कर्व आएगा तो ग्रेटर माइनस लोअर आप करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है इस तरह के शेप में तो हमें बता दीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय x is equal to half, वैसे x is equal to 2, y is equal to log of x, and y equals to 2 raised to x. Find the area bounded by x is equal to half, x is equal to 2, y is equal to log x, and y equals to 2 raised to x. ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए, अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहला आपका ये हो जाएगा कर्व y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x हो जाएगी। नेक्स्ट आप अगर log x देखोगे, ये आपका log x हो गया, y इज इक्वल टू log ऑफ x विथ द बेस ऑफ e, ये क्लियर हो गया। क्लियर। अब हमारे पास दो लाइन है, एक है x इज इक्वल टू हाफ एंड एक है x इज इक्वल टू 2। एक है आपका x इज इक्वल टू, आप सपोज करें ये x इज इक्वल टू हाफ आ गया ये लाइन, और ये लाइन है सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 2। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ना, ये जो हमने येलो में लिया है दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया, है ना। अब बेटा ये रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से चल रहे हैं 1/2 से 2, हमको किन से सब्ट्रैक्ट कराना, अपर कर्व क्या हमारा एक्सपोनेंशियल ये है 2 रेज़ टू x, माइनस ऑफ लोअर कर्व क्या है log ऑफ x विथ बेस e dx। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टाइप के क्वेश्चन में, तब हम आप इजिली इनका इंटीग्रेट कर सकते हैं। a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a दैट इज log ऑफ 2, माइनस log x का इंटीग्रेशन हम आपको बता चुके हैं x log x माइनस x ना, ये हो जाएगा x log x माइनस x, लिमिट इज 1/2 से 2। बताइए किसी को कहीं भी कोई डॉट है बेटा बेहिचक पूछिए। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्व को स्केच करना। अगर कर्व आप ड्रॉ कर लिए हो तो फिर आपको एरिया निकालने में कतई कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर ना। किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। नहीं ना। एक और क्वेश्चन रखते हैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया गिवन बाय x plus y less than equal than 6, x square plus y square less than equal than 6y, and y square less than equal than 8x. Find the area bounded by common निजो समझो x plus y less than equal than 6, x square plus y square less than equal than 6, and y square is less than equal than 8x. सॉल्व कीजिए इनको।
find the area given by x plus y equals to 6. x plus y less than equal than 6, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन है. फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 6. समझे? ये लाइन है मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 6. फिर सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 6y. यही ना? और एक इक्वेशन है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x. सबसे पहले कंसिडर करते हैं p इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8x. इक्वलिटी कंसिडर कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट पैराबोला है इसलिए p हमने नोट किया. सेकेंड सर्किल है, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वलिटी मान लेते हैं. माइनस 6y. करेक्ट ना? इस सर्किल के इक्वेशन को थोड़ा लोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0. क्लियर? ये सेकेंड है. थर्ड में हमारा लाइन है, यानी s इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. अगर देखिए, अगर सर्किल को ड्रॉ करें, सर्किल का सेंटर हमारा क्या होगा? 0 एंड 3. करेक्ट ना? तो सर्किल का सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? 0 एंड 3. क्लियर? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को होना चाहिए. मान लो ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया. क्लियर? तो किसका सेंटर है? 0 3. अब थर्ड हमारा जो ये जो है पैराबोला, पैराबोला का आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो. ये आपका सपोज करें हम लोग, ये पैराबोला का शेप हो गया. अब बताइए कॉमन रीजन आपका क्या हो जाएगा? ये कॉमन यही ना हो जाएगा. देख लीजिए जरा ध्यान से. ये जो मेरा ब्लैक वाला है, यही ना आपका कॉमन रीजन है. अब आप इजिली निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, हमें पहले बता दीजिए. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, हमें बताइए. अगर कोई डॉट है तो पूछिए बेटा. अब इस क्वेश्चन का आप आंसर इजिली दे सकते हो. बस आपको निकालना क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सभी का निकालना है. क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा. किसी को इसमें कोई डॉट है तो बोलिए. सर्किल का सेंटर हो गया 0 3. ये सर्किल का सेंटर हो गया 0 3. ये पॉइंट है 0 6. हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. ये किसका है? लाइन और पैराबोला का. हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. आप इस तरह बांट लो ना कर्व को. ये इस तरह, ये इस तरह आप इजिली निकाल सकते हैं सबसे. ये पॉइंट डायरेक्ट यहां से यहां तक प्लस ये पार्ट का एरिया. इसको m मान ले, इसको हम लोग n मान ले. क्लियर ना? और ये मान लो s है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. करेक्ट ना? ये वाला s है और ये वाला पॉइंट जो है हम इसको r मान ले. करेक्ट ना? और ये पॉइंट हम लोग p मान ले. ये सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं. सो दैट रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? ये आप ओरिजिन होगा. रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ एम आर ओ. ओ एम आर ओ इस शेप को पकड़ते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपाजियम एम एन एस आर, यानी इसका एरिया पकड़ते हैं, माइनस एरिया ऑफ ओ एन एस ओ एन एस ओ, ये वाली माइनस कर देंगे. आपको रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा. अब देखिए एरिया ऑफ ओ एम आर क्या हो जाएगा?
ये इससे जुड़ा हुआ पैराबोला से ना, तो ये हो जाएगा 0 से 2 रूट अंडर ऑफ 8x dx प्लस एरिया ऑफ MNSR ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी MN प्लस NS इंटू M ऑफ N माइनस एरिया ऑफ ONSO, हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। इस तरह आप कैलकुलेट करके सभी एरिया को आप इजिली फाइंड कर सकते हो। बताइए इसमें किसी तरह का कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। तो इनका जो फाइनल एरिया हो जाए वो आपको हम बता देते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो अगर इस पार्ट को देखा जाए तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू अगर लिखा जाए इस पार्ट का, ये हो जाएगा 1/2 4 + 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 3² माइनस 5 इंटू 3² अपॉन 2। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। क्लियर? इस तरह के जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उस पर थोड़ा ढंग से ध्यान दीजिए। एरिया का डिवीजन नहीं समझे, बता रहे हैं फिर से। देखिए अगर एरिया का डिवीजन नहीं समझे, फिर से आपको हम समझा रहे हैं। देखिए देखिए सबसे पहले ये आपका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, ये लाइन आया, करेक्ट। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 6। क्लियर? अब हमारे पास एक सर्किल आया, करेक्ट ना। सर्किल का सेंटर आपके पास बेटा क्या है, 0, 3 दिया गया है। मतलब सर्किल जो आपका जाएगा, मान लो इस तरह सर्किल का शेप हो गया, करेक्ट। और फिर आपका एक शेप है पैराबोला का। एक शेप आपका क्या है, पैराबोला। ये शेप आपका पैराबोला का है। क्लियर ना? यही ना, यही ना आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ये आपका पैराबोला हो गया, y² = 8 है। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया ना बेटा, यही ना। बताइए अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो देखिए हमने एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। मान ले इसे M माने, इसे N माने, इसे O माने, और ये वाली पॉइंट हमारी S है और ये वाली पॉइंट हमारी R है। क्लियर ना? अब देखिए या एरिया हम लोग कैसे निकले। सबसे पहला एरिया क्या लिखे हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMRO। देखिए OMRO यानी ये वाला पोर्शन हमने सबसे पहले एरिया में लिया, करेक्ट ना। प्लस ये वाला एरिया लिया, ये वाला एरिया लिया ट्रेपेजियम MNSR, यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया। जब पूरे एरिया को लिए बेटा, ये पार्ट हमारा एडिशनल आ गया। ये पार्ट क्या आ गया हमारा, एडिशनल। ये वाला पार्ट जो है जिसे हम येलो से दिखा रहे हैं बेटा, ये पार्ट हमारा एडिशनल आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो किसको सब्ट्रैक्ट किए, ONSO यानी ONSO, यानी इस पार्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान रखिएगा इस पार्ट का हमने सब्ट्रैक्शन किया है, तो माइनस ऑफ ONSO। ध्यान रखिए। मतलब अब कोई कंफ्यूजन है तो मैं बतलाइए। अब कोई देखिए ये जो हमने पूरा ट्रेपेजियम पकड़ा ना, ये पूरा एरिया आ गया, यानी ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया आ गया, यानी ये इसमें ग्रीन भी, यानी इसमें ये जो एरिया है ये पूरा एरिया आ गया है। अब समझ लो ये जो आपका सर्किल गया इस तरह गया, इसमें हम ट्रेपेजियम पकड़े तो ये पूरा, ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। सो दैट यानी ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लिए। क्लियर?
और किसी को कोई कंफ्यूजन है बताइए। तो इन सब चीजों पे तो ढंग से हमें ध्यान रखना पड़ता है, किस एरिया को ले रहे हैं, किसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी नीट फिगर देखा जाए, ये आपका फाइनल फिगर है, तो मान लिया जाए ये आपका सर्किल का पार्ट चल रहा है और ये आपका लाइन का पार्ट चल रहा है, ये आपका, तो हम लोगों ने यही ना परपेंडिकुलर डाला ना, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ये M है, ये N है, ये S है, ये R है, ये O है। अब देखो आपकी रिक्वायर्ड एरिया क्या चाहिए, ये वाली पार्ट ही चाहिए ना, ये वाली पार्ट हमें रिक्वायर्ड एरिया में चाहिए। हम लोगों ने क्या पकड़ा, O, पहला O M R O, तो जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको हमने बाहर किया। क्लियरली बस इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स होते हैं, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें माइनस करके बाहर करना पड़ता है। ये फिगर कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये बेटा कर लिए ना, बाकी इंटीग्रेशन आप लोग को आता, हमें पता है, आप इजिली कर लोगे, उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगा किसी को। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हो। इसका आप फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 9π/4 -1/, आप घर पे चेक कीजिएगा आंसर आपको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियरली ना, जो कि √8x है, √8x का इंटीग्रेशन तो आप इजिली कर सकते हो ना, √8 x की पावर हाफ हो जाएगा, तो √8 बाहर जाएगा, x की पावर 3/2/3/2 ये हो जाएगा। अब उसका एरिया तो डायरेक्ट निकलेगा 7/2, सेकेंड वाला पार्ट का क्या होगा 7/2, और थर्ड वाला पार्ट का मैंने दिखा दिया। लिमिट डालिए, आंसर ले आइए। बताइए और कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हो। एनीवन और कोई कंफ्यूजन हो इस तरह के क्वेश्चन के रिगार्डिंग? हाँ, लाइन का ट्रायंगल भी बना सकते हो। देखो ट्रायंगल में क्या, ट्रायंगल बनाकर हम रफ सर्फ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, उसके नियर अबाउट में ऑप्शंस है, हम टिक करके इजिली निकल सकते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शन में सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, तब वहां पे थोड़ा डॉट क्लियर होने लगता है। वहां डॉट अगर सारे ही ऑप्शन फ्रैक्शन में आ जाए तब वहां डॉट, लेकिन अगर उनके नियर अबाउट एक वही आंसर है तो ट्रायंगल मार्क हम इजिली दे सकते हैं। हम इनको एक रफ एरिया आपको कैलकुलेट हो जाएगा, अगर एक ही ऑप्शन उसके नियर अबाउट है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और कोई डाउट बेटा तो पूछिए फटाफट। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बेटा इसमें कोई थ्योरी नहीं है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। द एरिया कॉमन टू द रीजन, the area common to the region y greater equal than √x and x square plus y square less than 2 has the value option A pi square unit, option B 2π - 1 square unit, option C π/4 -1/6 square unit, option D none। बेटा फिगर ड्रॉ कर लो, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए
फर्स्ट कर्व क्या बेटा, y इज ग्रेटर इक्वल देन रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा, इज द outer region of the parabola y square is equal to x ना, अगर इक्वलिटी ले तो y is equal to root x, तो y square is equal to root x. It is the outer region of the parabola y square is equal to x. करेक्ट ना. अब सेकेंड कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2, ये क्या है, इज द रीजन इनर टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही ना. अब इनका फिगर बनाते हैं. करेक्ट. सर्किल का सेंटर क्या है, 0 0, रेडियस क्या है 2 यूनिट, यानी ये आपका सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब हम लोग पैराबोला लेते हैं. पैराबोला क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपका पैराबोला, यही ना. अब क्या करा, आउटर पार्ट, मतलब रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये वाली पार्ट होगा या नहीं होगा. देखिए फिगर में जो हमने ड्रॉ किया, अगर फिगर में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो दोनों कर्व की, एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए. करेक्ट ना. अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 1, बट x इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि रूट अंडर x है, तो x आपका ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट क्या लेंगे, x इक्वल टू 1, दैट इज द 1 ना. अब बताइए आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, बता लीजिए आप. रिक्वायर्ड एरिया आप इजिली निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते हो. पहला इक्वेशन क्या है, सर्किल का, सर्किल का. तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से 1 रूट अंडर ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, y माइनस ऑफ पैराबोला रूट एक्स dx. बताइए यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो. यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, पूछिए. अब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इसको इंटीग्रेट करके हम आंसर दे सकते हैं. इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/6. इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. जीरो के पीछे का रीजन क्यों लोगे, देखो बेटा ये क्या कर रहा है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स. आप देखो ना यहाँ x आप निगेटिव पकड़ोगे बेटा तो ये इमेजिनरी वैल्यू देगा ना. इट मींस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अगर x मस्ट बी ग्रेटर देन, तो y भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना. इसलिए हमने x इक्वल टू -2 को कैंसिल किया, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0. क्लियर ना. और कोई डॉट है तो बताइए. अपॉन 2 माइनस या प्लस साइन इनवर्स x बाय रूट एक्स को तो हम निकाल सकते हैं इजिली. इस तरह हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमें सी आ जाएगा. बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में. किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा. और कोई डॉट किसी को बेटा,
नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of region bounded by enclosed by 5x square plus 6xy plus 2y square plus 7x plus 6y plus 6 equals to 0. सॉल्व कीजिए इनको। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कर्व आपका है कौन सा। करेक्ट ना? बताइए, रिसेंटली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के निकले हो, बताओ ये कौन सा कर्व है बेटा? ये कर्व अगर आप देखा जाए तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है बेटा ना। कर्व आपको दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मतलब हम यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस ए बी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2hxy, तो 2h इक्वल टू क्या है बेटा? 6। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। h इक्वल टू 3। तो 9 माइनस a का वैल्यू क्या? 5 इंटू 2 यानी लेस देन 0, यानी h स्क्वायर माइनस ए बी इफ लेस देन 0 देन इट इज इलिप्स। क्लियर ना? अब इलिप्स की इक्वेशन कैसी होगी, अब निकालो ये। इलिप्स की इक्वेशन तो आप फॉर्म करा सकते हो इजीली ना। देखिए 5x प्लस 7x तो अगर इनको हम कैलकुलेट कराएं तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। इलिप्स फॉर्म करना तो आप लोग जानते हो क्या नहीं जानते हो, पहले बता दो। above equation represent it can be written as 2y squared plus 6y into 1 plus x plus 5x squared plus 7x plus 6 equals to 0. It implies that y equals to minus of 3 times 1 plus x plus minus root under of 3 minus x into x minus 1 अपॉन 2। ये मेरा y का वैल्यू आ गया। क्लियर? माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्म के y के टर्म, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन याद रखिए y हमें dx चाहिए। इससे क्या क्लियर होता है? द वैल्यू ऑफ y आर रियल for all x belongs to 1 to 3
अगर x 1 से 3 के बीच में होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल। अगर 3 से ग्रेटर लोगे बेटा इमेजिनरी हो जाएगा रूट के अंदर। Therefore the graph is drawn as follow। तो ग्राफ हम लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे? देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आपकी जो ग्राफ ड्रॉ होगी बेटा इस तरह ड्रॉ होगी। इस तरह के आपका इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये इस तरह का पॉइंट चलेगा। ये 1 हुआ, ये पॉइंट हो जाएगा -3। ये पॉइंट अगर हम 3 पकड़ेंगे तो यहाँ पॉइंट आपका हो जाएगा -6। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हुआ इलिप्स का। बेटा इस तरह ग्राफ ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है तो बतलाइए। इस तरह के फिगर को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है बेटा हमसे बोलो, फिर से बताएंगे हम। अगर कोई डॉट है, ये फिगर कैसे से ड्रॉ हुआ, आपने कैसे किया, तो यू कैन टेल मी, बता सकते हो, हम आपको फिर से समझाएंगे, बताते हैं। चलो ठीक है बेटा। देखिए बेटा, आपके पास जो कर्व आया, इक्वेशन आया y इक्वल्स टू -3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखे y की रियल वैल्यू क्या है? 1 से 3 के बीच में है, यानी y इज रियल, x बिलोंग्स टू 1 2 3। क्लियर ना? अब सपोज लो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हम रखे, x इक्वल टू 1 रखो तो ये पूरा पार्ट क्या होगा? 0। क्या होगा? y इक्वल्स टू -3 ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 0 बाय 2, -3 इंटू 2 बाय 2। ये क्या हो जाएगा? -3। यानी पॉइंट मिला x इक्वल टू n एंड y इक्वल्स टू -3। पॉइंट क्या मिला? -13। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? x इक्वल टू 3 रखेंगे। यहाँ y क्या मिलेगा? -3 इंटू 1 प्लस 3, वो पार्ट क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? -6। सेकेंड पॉइंट क्या मिला? 3 और -6। ये दोनों पॉइंट मिल गया, क्योंकि x हमारा रियल है 1 से 3 के बीच में। x की वैल्यू अगर 1 होगी, y -3 होगी, तो y भी उसी इंटरवल में रियल होगी ना। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं, करेक्ट ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले रहे हैं। अब हम लोग इसमें नंबर लाइन सिस्टम लेते हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। फिर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। फर्स्ट पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -6। यानी इन दोनों पॉइंट से इलिप्स हमारा क्या होगा बेटा? पास करेगा। अगर इन दोनों पॉइंट से इलिप्स हमारा पास करेगा, यानी इस तरह का शेप हमारा इलिप्स होगा। बताइए, अब किसी को कोई डॉट ड्रॉ करना बेटा, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिस्ट ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ये पॉइंट आपका क्या मिल गया बेटा? 1 एंड -3, और ये पॉइंट आपका क्या मिल गया? 3 एंड -6। आप डायरेक्ट इलिप्स को अब ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? अब तो एरिया आप इजीली निकाल लोगे ना बेटा ना? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बताइए हमें। अब एरिया आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इस फिगर में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा पूछ लीजिए। फिगर जो मैंने ड्रॉ किया, क्या इस फिगर में अभी भी किसी को कोई डाउट है बेटा? एनीवन? किसी को इस फिगर के रिकॉर्डिंग लैब, तो आपका एलिप्स का रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा। अब एरिया क्या होगा? क्लियर?
अब एरिया पे आते हैं। अब आपका एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 1 से 3 चल रहे हम लोग, -3 टाइम्स 1 प्लस एक्स, माइनस प्लस 2 है तो दोनों वैल्यू लेते हैं, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2। यही आपका रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि वहां प्लस माइनस 2 वैल्यू था, तो y1 माइनस y2 आप लोगों के नहीं लोगे। तो आपको प्रीवियस फिगर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये प्रीवियस फिगर था ना बेटा, इसमें ये लाइन आया और ये लाइन आया। अब इसके दो वैल्यू आ गई। एरिया अगर हम 1 से 3 ये ले रहे हैं बेटा, सपोज इस तरह ग्राफ, तो हम क्या लेंगे, दैट माइनस दैट करेंगे कि नहीं, रिक्वायर्ड एरिया, दैट कर्व माइनस दैट कर्व। तो एक कर्व हमारा क्या है, प्लस का, दूसरा कर्व क्या हमारा, माइनस का, क्लियर ना। और किसी कोई डॉट, सो दैट हमने ये लिया -(-2), यानी इस तरह का शेप, यही आपका इलिप्स का शेप बना था, याद आया ना। ये 1 था, ये आपका 3 था, ये 1 आया, ये आपका 3 आया। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका प्लस, दूसरा आपका माइनस, क्लियर। अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, दैट माइनस दैट यही ना होगा। अगर आप बाउंडेड रीजन देखते हो, ये आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो एक आपका माइनस और प्लस में। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ लीजिए, अब उसको हम इंटीग्रेट करके इजिली सॉल्व करेंगे कि ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। किसी को डाउट है बेटा पूछ लीजिए। तो ये आपका इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 रूट अंडर ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 dx। यही आपकी रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। यस बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। इस सब तरह के क्वेश्चन में ड्राइंग करना इजी है। किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था यही एडवांस का पूछा गया है 2019 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप क्लियरली देखो ना, आपका y रियल आ रहा था, y आपका रियल आ रहा था, x बिलोंग्स टू 1 से 3 में ही आपका y रियल आ रहा था। इसके बाद हमारा कर्व इमेजिनरी हो जा रहा था। अब फिगर में भी देखो ना, आपका इलिप्स कहाँ बाउंड हुआ, 1 से 3 के बीच में। इस रीजन में आपका इलिप्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इधर आपका इलिप्स आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपका इलिप्स एग्जिस्ट कर रहा 1 से 3 के बीच में, क्लियर ना। और कोई कंफ्यूजन, तो जिस इंटरवल में x आपका रियल होगा उसी इंटरवल में y आपका एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि रूट के अंदर ये पार्ट बैठा हुआ है। यहाँ बेटा आप x से आप कुछ भी लो, लेस देन 0 रखो तो प्रॉब्लम आपको बन जाएगी। इसलिए इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया, find the area of region bounded by y equal to x square, y equal to 2 minus x square and y equal to 2, which lies to the right
राइट ऑफ लाइन x इक्वल टू 1। क्लियर? सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आ गया बेटा आंसर? देखिए बेटा, सबसे पहला कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस कर्व को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड कर्व आप क्या बेटा, क्या y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मॉडुलस में है, यानी प्लस में भी जाएगा माइनस में भी जाएगा। तो मॉडुलस हम ब्रेक करेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर 0, मतलब +√2 और -√2 के इंटरवल में ये ब्रेक होगा। यानी समझो, इसे हम लोग +√2 माने और इसे हम लोग -√2 माने। जो हमारा सेकेंड कर्व है वो किस तरह आएगा, तब देखो, यहां तक आएगा, नीचे नहीं जाएगा, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह जाएगा, फिर ये कहाँ पहुंचेगा, इस लाइन पे पहुंचेगा, फिर ये ऊपर हो जाएगा। ये मॉडुलस वाली कर्व है। ये y इक्वल्स टू मोड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। अब आपको क्या कह रहा है, एंड y इक्वल टू 2, तो बेटा y इक्वल्स टू 2 का लाइन ये समझो, ये लाइन है y इक्वल्स टू 2। फिर से हमें फिगर बनाना पड़ेगा। बना देते हैं फिर से फिगर, आपको क्या करें। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, करेक्ट बेटा। अब देखिए, फर्स्ट कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये y इक्वल टू एक्स। सेकेंड कर्व जो आपका दिया गया है बेटा, y इक्वल टू मोड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो तरह होगा ना, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बताए थे, किस पॉइंट पे आएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये हो जाएगा, मान लो +√2, ये हो जाएगा -√2। तो हमारा जो सेकेंड कर्व आएगा वो इस तरह आएगा। ये मॉडुलस वाली कर्व हो जाएगी। तो लाइन था आपका y इक्वल्स टू 2, सपोज करो ये लाइन आया y इक्वल्स टू 2। अब एक कॉन्सेप्ट है राइट ऑफ द x इक्वल टू 1।
मान लो ये x इक्वल टू 1 आया, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, आप बताओ, ये वाली से, यही ना। अब बताए किसी को कोई डॉट है इस फिगर में तो बताओ बेटा, एनीवन, किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डॉट है तो बताइए। अब इनका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 1 to √2। पहले यहां से यहां तक ले, 1 से √2 में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला कर्व आ जाएगा ना, यानी x² माइनस 2 माइनस x² प्लस, अब फिर क्या लेंगे, 2 से √2 तक, √2 से 2 तक 4 माइनस x² dx। बताइए, यही ना आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। इसमें किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो, एनीवन, किसी को कोई डॉट है तो पूछिए, किसी को भी कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। तो आप इसको आप इंटीग्रेट करके आप आंसर बेहिचक दे सकते हो। तो इनका आंसर हो जाएगा 1 to √2 2x² माइनस 2 dx प्लस √2 से 2 4 माइनस x² dx, 2 into x³ minus 2x limit 1 to √2 plus 4x minus x³ लिमिट √2 से 2। तो आप इसको अब आंसर दे सकते हो। क्लियर, अगर किसी को भी कोई डॉट है बेटा बेहिचक बतलाइए। एनीवन, इस तरह जो क्वेश्चंस होंगे, जितने होंगे क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।